गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग विद A2 पर। हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन, दिल इस्तकबाल, दिल से। मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक कंसेप्ट की एक सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसमें मैंने आपको बहुत सी छोटी छोटी और मोटी मोटी बातें सिखाई हैं। मैंने इसका अपने जस्ट प्रीवियस वीडियो लेक्चर में थोड़ा लेवल अप आपको सिखाया है। हम अब लेवल अप की तरफ मूव कर चुके हैं। आज के हम इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे कि अगर कोई हमें मॉलिक्यूल दे रखा है तो उस दिए हुए मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कैसे काउंट करनी है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कैसे काउंट करने हैं, और लोन पेयर्स कैसे काउंट करनी है। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर की कैलकुलेशन करना हम अपने इस वीडियो लेक्चर में सीखेंगे। इससे पहले एक छोटी सी बात, मैंने अपने इससे जस्ट प्रीवियस लेक्चर में आपको समझाया है, ये सिखाया है और प्रैक्टिस भी खूब कराई है कि किस तरीके से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड लाइन पर रिप्रेजेंटेशन करते हैं और उसकी आवश्यकता क्यों होती है। मैं आपको आज यहाँ पे एक 3D वीडियो एनिमेशन से दिखाने की कोशिश करता हूँ और आप समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे कि मैंने बताया कि हर एक मॉलिक्यूल 3D में एग्जिस्ट करता है, लेकिन हम उसको जब स्टडी करते हैं तो एक 2D पेपर पर उसको 3D की ही तरह ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, एक छोटी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ये इसकी स्ट्रक्चर ऐसे एग्जिस्ट करती है। उसी को मैं आपको यहाँ पे एक वीडियो, एक छोटी सी एनिमेशन वीडियो। ये एक्चुअल में जो है ना, एक ब्यूटेन का मॉलिक्यूल लिया गया है। ब्यूटेन ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है एल्केन फैमिली का, उसका एक मॉलिक्यूल लिया गया है और वो 3 डायमेंशनली कैसे दिखाई देता है, उसके कार्बन और हाइड्रोजन कैसे अरेंज होते हैं, वो इस एनिमेशन में दिखाया गया है। जरा देखिएगा, थोड़ा समझने की भी कोशिश कीजिएगा। इस फिगर को देखिएगा, आई होप आपको विजिबल है। यहाँ पे एक कार्बन और हाइड्रोजन एटम, ये ब्लैक कलर से जो दिखाए गए हैं ना, ये ब्लैक कलर से ये कार्बन एटम दिखाए गए हैं, और ये इसके साथ देखो तीन तीन हाइड्रोजन एटम लगे हैं। इसके पास ये मिडिल में है तो दो होंगे, इसके पास भी मिडिल में दो होंगे, और ये कॉर्नर वाला है इसके पास भी तीन होंगे। समझने वाली बात यह है कि मैंने ये बताया था कि बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में हम जिग जैग लाइन से दिखाते हैं मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को। क्यों दिखाते हैं? इसलिए दिखाते हैं क्योंकि 3 डायमेंशनली कार्बन को अगर देखो तो ये जिग जैग पोजिशन पर ही अरेंज होते हैं। ये कभी भी एक दूसरे के साथ लीनियरली अरेंज नहीं होते, जिग जैग अरेंज होते हैं जिग जैग वे में। इसलिए हम क्या करते हैं, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में जो लाइन दिखाते हैं मॉलिक्यूल्स की, वो जिग जैग लाइन दिखाते हैं। आप अच्छे से और ऑब्जर्व कीजिएगा। ये देखिएगा, आई होप आपको इस 3D एनिमेशन की हेल्प से बहुत अच्छे से चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि एक मॉलिक्यूल 3D में कैसा दिखाई देता है, जिगजैग लाइन से हम क्यों दिखाते हैं बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। मैं और आपको एक और एनिमेशन से दिखाने की कोशिश करता हूँ। हेयर से ये देखिएगा, आई होप आप देख पा रहे होंगे, दिस 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 एंड दिस वन, दिस बॉयलेट कलर्स बॉल्स, ये हमारी है कार्बन। और देखो, ये इसकी जैसी 3D स्ट्रक्चर होती है सेम वैसी दिखाई गई है। ये कार्बन कभी भी एक दूसरे के जस्ट ठीक फेस नहीं होती, फेसेस नहीं होती, फेस नहीं करती। ये किसी एंगल पर ही एक दूसरे से टिल्ट होती हैं और एक जिग जैग पाथ बनाती हैं सारे के सारे कार्बन एटम्स। इसलिए जिग जैग लाइन से दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी वही बात बताई गई है।
देखिएगा जरा किस तरीके से जिगजैग लाइन दिख रही है कार्बन कार्बन के एटम्स के बीच। सिर्फ कार्बन कार्बन एटम्स को ऑब्जर्व करिएगा, हाइड्रोजन को छोड़ दीजिएगा, आपको समझ में आएगा कि मॉलिक्यूल की 3D स्ट्रक्चर क्या है। ठीक, आइए हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। फिलहाल हमारा रिप्रेजेंटेशन ओवरऑल कंप्लीट हो चुका है। आइए हम शुरू करते हैं अपना ये टॉपिक जिस पर हम बात कर रहे थे, कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड कोमा पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर्स। ठीक, ये हमारा टॉपिक है। क्या क्या सीखना है हमें? हमें इसमें तीन बातें जो है वो मोटी मोटी सी सीखनी है कि सर सिग्मा बॉन्ड एक्चुअल में होता क्या है और कैसे काउंट करेंगे, पाई बॉन्ड एक्चुअल में होता क्या है और कैसे काउंट करेंगे। ठीक, उसके बाद सर लोन पेयर्स होती क्या है और कैसे काउंट करेंगे। ये तीन मोटी मोटी सी बातें हमें क्या करनी है, ओवरऑल इस टॉपिक में सीखनी है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? तो ध्यान रखना, कार्बन कार्बन के बीच, कार्बन कार्बन के बीच, कार्बन और कार्बन के बीच जो सिंगल बॉन्ड होता है इसी को हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसी को? सर इसी को बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। तो इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? सर यही रहा हमारा सिग्मा बॉन्ड। ठीक, क्या बोलते हैं इसको? सिग्मा बॉन्ड। ये हमारा सिग्मा बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच अगर हमें कार्बन दे रखा है और कार्बन कार्बन के बीच क्या दे रखे हैं? डबल बॉन्ड दे रखा है कुछ इस तरीके से। तो सर इसमें एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड होता है, एक सिग्मा एक पाई। ये रहा हमारा सिग्मा और ये रहा हमारा सर पाई बॉन्ड। एक सिग्मा एक पाई। सर कार्बन कार्बन के बीच अगर ट्रिपल बॉन्ड दे रखा है सर ऐसे, तो सर हमारे इसमें क्या होता है, इसमें ये जो बीच वाला बॉन्ड होता है इसको बोलते हैं हम सिग्मा बॉन्ड। बाकी हमारे दो होते हैं पाई बॉन्ड। बाकी दो होते हैं हमारे पाई बॉन्ड। ध्यान रखना, जब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है उसको बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड। क्या बोलेंगे उसको? सिग्मा बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच जब डबल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होगा, एक, और एक पाई बॉन्ड होगा, एक पाई बॉन्ड होगा, ये ध्यान रखना। और जब कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें जो है एक सिग्मा बॉन्ड होगा, एक सिग्मा बॉन्ड होगा, और दो पाई बॉन्ड होंगे, दो पाई बॉन्ड। ये बातें ध्यान रखनी। कितनी बातें हुई है? तीन बातें। कौन कौन सी? सर एक तो ये ध्यान रखनी है कि कार्बन कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो सर उसमें एक सिग्मा एक पाई होगा, एक सिग्मा एक पाई होगा। और सर अगर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा होगा और दो पाई बॉन्ड होंगे। ठीक, ये होता है सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड की बात। अब बात करते हैं हम लोन पेयर की। तो सुनो जरा ध्यान से, लोन पेयर क्या होती है और कैसे निकालनी है।
देखो जरा, लोन पेयर, ये तो सभी बच्चे जानते होंगे और बहुत अच्छे से जानते होंगे। आई होप, मैं ऐसी आशा करता हूँ। क्या सभी ने नाम सुना होगा एटम का, है ना? हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट होते हैं और अलग अलग तरह के एलिमेंट्स के पास अलग अलग तरह के एटम्स होते हैं, अलग अलग तरह का एटॉमिक नंबर होता है। एटम की बहुत सारी एनर्जी लेवल्स होती हैं। जो सबसे बाहर वाली एनर्जी लेवल होती है, जिनको शेल्स भी बोलते हैं, तो जो सबसे बाहर वाली शेल होती है एटम की, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम आउटर मोस्ट सेल। मैं यहाँ पे आपको डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ, बहुत अच्छे से एकदम प्यार के साथ समझना है। कोई 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 भी जल्दबाजी नहीं करनी, एकदम प्यार के साथ समझना है। देखो, मैं यहाँ पर आपको बता चुका हूँ सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की कैलकुलेशन। अब बात करते हैं हम लोन पेयर पर। तो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक्चुअल में लोन पेयर क्या होती है। ठीक है, देखो जरा, ये किसी भी एलिमेंट के एटम का एक मॉडल मैंने यहाँ पे बनाया है, जिसमें सभी को पता है क्या, कि ये जो बीच वाला पोर्शन होता है, ये जो बीच वाला पोर्शन होता है, यानी ये, इसको क्या बोलते हैं? सर इसको बोलते हैं नाभिक, न्यूक्लियस। इसको बोलते हैं सर नाभिक, न्यूक्लियस। हाँ सर, बात सही है, इसको नाभिक न्यूक्लियस बोलते हैं। और इसके चारों ओर ये जो सर्कुलर ऑर्बिट पाथ्स दिख रहे हैं, इनको बोलते हैं हम सेल्स या फिर एनर्जी लेवल्स। तो ये क्या है, हमारे सारे के सारे एनर्जी लेवल्स हैं। ये न्यूक्लियस के क्लोजेस्ट एनर्जी लेवल है और ये सबसे न्यूक्लियस के अवेस्ट एनर्जी लेवल है, फॉरेस्ट एनर्जी लेवल है, सबसे दूर वाली। ये जो सबसे दूर वाली एनर्जी लेवल है न्यूक्लियस की, इसको हम कहते हैं बेटा, इस एनर्जी लेवल को हम कहते हैं, इसको कहते हैं आउटर मोस्ट सेल। क्या कहते हैं इसको? आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल क्या कहते हैं बेटा? इसको आउटर मोस्ट सेल। ये जो आउटर मोस्ट सेल है, इसको क्या कहते हैं? ये जो सेल है, इसको सबसे दूर वाली, इसको कहते हैं आउटर मोस्ट सेल। जब दो एटम एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं, जब दो एटम एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं, तो क्या होता है? आउटर मोस्ट सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, भाई इसके अंदर हर सेल के अंदर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आउटर मोस्ट सेल के अंदर भी इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जब दो एटम एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं, तो इस आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन्हीं के बीच क्या होता है? अट्रैक्शन रिपल्सन्स होते हैं और बॉन्ड फॉर्मेशन उन्हीं की वजह से होता है। तो इस आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, इस आउटर मोस्ट शेल को हम कहते हैं वैलेंस सेल, इसी वजह से, क्योंकि पार्टिसिपेट करती बॉन्ड फॉर्मेशन में, इसलिए इस आउटर मोस्ट शेल का एक नाम और है। वो क्या नाम है? और हम इसको कह सकते हैं वैलेंस सेल। क्या कहते हैं इसको? तो इसको कहते हैं वैलेंस सेल, को कहते हैं वैलेंस सेल। ठीक, तो अगर तुमसे कोई पूछे बेटा वैलेंस शेल क्या होती है, आउटर मोस्ट शेल, एटम की सबसे बाहरी वाली जो शेल होती है, उसको हम आउटर मोस्ट शेल कहते हैं, उसको वैलेंस शेल भी कहते हैं। इस वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल हो गई, इस आउटर मोस्ट शेल का दूसरा ही नाम रख दिया हमने वैलेंस शेल। और इस वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, बेटा वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं उनको? उनको हम कहते हैं वैलेंस शेल, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहते हैं बेटा उनको? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको बोलते हैं हम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। अब इस वैलेंस शेल के जो अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज आते हैं, लेकिन कुछ यूज नहीं होते। ठीक, कुछ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हो जाते हैं, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज नहीं होते। आइए मैं इसको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ कैसे। आउटर मोस्ट शेल, वैलेंस शेल, और वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये बात क्लियर हो चुकी है। अब जरा देखिएगा, मैं एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। मेरे पास एग्जाम्पल है CO2 मॉलिक्यूल का, जिसमें एक कार्बन का एटम है
और 2 ऑक्सीजन के एटम मुझे यहाँ पर दिए गए हैं। एक कार्बन एटम दिया गया है और 2 ऑक्सीजन एटम मुझे इसके अंदर दिए गए हैं। अब मुझे ये बताओ, कार्बन होता है? जी सर होता है। कार्बन की आउटर मोस्ट शेल, बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? जिन्हें बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन के पास कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से देखोगे तो सर 2,4, यानी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मैं उन कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को यहाँ दिखा रहा हूँ, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को यहाँ दिखा रहा हूँ। अरे कार्बन होता है ये सी, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो कितना आएगा? 2,4। मतलब यही तो इसकी आउटर मोस्ट शेल है, इसी को तो वैलेंस शेल बोलेंगे। और इसमें तो ये 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए सर? 4। तो देखो मेरा ये रहा कार्बन, और उसके पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहा ये, एक रहा ये 2, एक रहा ये 3, और एक रहा ये 4। ये कार्बन के मैंने चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आपको दिखा दिए। सर ऑक्सीजन की बात करूं तो सर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। तो इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे सर? देखो 6। यही तो सबसे बाहर वाली कक्षा है, आउटर मोस्ट शेल है, जिसको वैलेंस सेल बोलते हैं। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन के पास 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो सर ये रही ऑक्सीजन। क्या है ये? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। सर ये रही ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है बैलेंस सेल में, देखो। तो सर 2 तो ये रहे इसके, और सर 2 ये रहे, कितने हो गए? 4। और सर 2 ये रहे, कितने हो गए? 6। सर दूसरी ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन है CO2 में, तो सर दूसरी ऑक्सीजन रही ये। 2 इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन के ये रहे सर, देखो 6 होते हैं तो, और सर 2 ये रहे, और 2 ये रहे, हो गए 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब होता क्या है, जब CO2 मोलिक्यूल बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, तो ऑक्सीजन के पास कितने? 6 इलेक्ट्रॉन। कार्बन के पास कितने? 4 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन क्या करेगा? इस ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड बनाएगा, ऐसे ऐसे बॉन्ड बनाएगा कार्बन। कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो कार्बन के पास 4 थे बैलेंस सेल में, एक की शेयरिंग कर ली। अब इसकी वैलेंस सेल में एक और एंटर कर चुका, 5। एक की इधर से करेगा 6, एक की इधर से करेगा 7, एक की इधर से करेगा 8। कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट। यही तो कार्बन को करना था, ऑक्टेट कंप्लीट करना था। यहाँ देखो जरा, ऑक्सीजन के पास 6 थे, 2 की शेयरिंग कर ली 8, ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट। ऑक्सीजन के पास 6 थे, 2 की कार्बन से शेयरिंग कर ली 8, ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट। अब जरा ध्यान से ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व क्या करना बेटा? ऑब्जर्व ये करना, ऑब्जर्व ये करना बेटा। तो मैं जरा थोड़ा यहाँ डाल देता हूँ, इधर आ जा बेटा तू। ठीक, यहाँ तेरा कोई काम नहीं है, ये तो यहाँ जा। ठीक, क्या ऑब्जर्व करना है? जरा ऑक्सीजन एटम को ऑब्जर्व करो, ऑक्सीजन एटम को ऑब्जर्व करो कि ऑक्सीजन की बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे सर? 6 इलेक्ट्रॉन थे, जिसमें से बॉन्डिंग में कितने यूज हो रहे हैं सर? 2 यूज हो रहे हैं। और ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में यूज नहीं हो रहे हैं, जिनको हम बोलेंगे नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, वो क्या है हमारे सर? वो 4 हैं। यानी वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में यूज हो रहे हैं, केवल 2। तो बचे कितने हमारे? 4 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान रखना, वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में यूज होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स विच आर यूज्ड इन बॉन्डिंग, विच पार्टिसिपेट्स इन केमिकल बॉन्डिंग, विच पार्टिसिपेट्स इन बॉन्ड फॉर्मेशन, वो कहलाते हैं हमारे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहलाते हैं? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स विच पार्टिसिपेट्स पार्टिसिपेट इन बॉन्ड इन बॉन्ड फॉर्मेशन,
इन बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक। इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं वो क्या कहलाते हैं? नोन एज बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। ये कहलाते हैं वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। वो कहलाते हैं बेटा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू, विजिबल है? ठीक। तो यहाँ पे आपको एक बात ये पता चली होगी कि सर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं सर? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, ये बात ध्यान रखनी है कि बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं सर जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं वो क्या कहलाते हैं? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। और सर देखो यहाँ पे ये दो इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन के पास दो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। ठीक। बाकी सर देखो चार इलेक्ट्रॉन, फोर इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो हम इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। लिख दो इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स विच डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। यानी इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते नोन एज नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं? वो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। व्हाट आर द नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स? ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं हमारे? वो कहलाते हैं बेटा, वो कहलाते हैं बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। और ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते वो क्या कहलाते हैं बेटा? वो कहलाते हैं हमारे, वो कहलाते हैं हमारे नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। क्या कहलाते हैं वो कहलाते हैं सर नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। आई होप आपको ये बात बहुत बहुत अच्छे से हजम हुई होगी कि बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं ऑक्सीजन के पास? दो। नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कितने ऑक्सीजन के पास? सर चार। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? सर छः। सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास कितने हैं? सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करो, वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से बॉन्डेड कितने हैं? सर बॉन्डेड 2 हैं। नॉन बॉन्डिंग कितने हैं? सर नॉन बॉन्डिंग है 4। कार्बन की बात करूँ तो सर कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? सर 4 हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। सर जिसमें से बॉन्डेड कितने हैं? सर सारे के सारे ही बॉन्डेड हैं, इसके पास नॉन बॉन्डेड है ही नहीं। अब एक बात ध्यान रखो, ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन की बैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे, जिसमें से 2 को ये बॉन्ड फॉर्मेशन की पार्टी में ले गया। चलो भाई बॉन्ड फॉर्मेशन में चलते हैं, 2 से तो कह दिया। अब बेचारे बचे 4, 4 से नहीं कहा, उनका मुंह सुलगा हुआ, हमसे नहीं कहा। हमारी भी तो कुछ रेस्पेक्ट है यार, ये 2 ही हैं, हम नहीं है उस काबिल, तो ये बहुत खतरनाक बिहेवियर रखते हैं जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बताऊंगा जब पढ़ाऊंगा इनऑर्गेनिक कि क्यों ये बहुत खतरनाक बिहेवियर रखते हैं। इसलिए क्योंकि ये नाराज हैं, पार्टिसिपेट में इनको पार्टी में नहीं करवाया गया, खाली इन्हीं 2 को करवा दिया गया। अब ध्यान से सुनो, ये तो पार्टी में चले गए लेकिन ये रह गए अकेले। ये बॉन्ड फॉर्मेशन की पार्टी में चले गए लेकिन ये रह गए अकेले। अकेले रहने की ही वजह से अलोन हो गई है, अकेले रहने की वजह से ये अलोन हो गए। और इन्हीं नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स की जब हम पेयर बना देते हैं, इन्हीं अकेले इलेक्ट्रॉन्स की जब पेयर बना देते हैं तो उसी को बोलते हैं
लोन पेयर, उसी को क्या बोलते हैं हम, लोन पेयर, यानी पेयर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। क्या, पेयर ऑफ, बेटा ध्यान रखना, पेयर ऑफ नॉन बॉन्डेड या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की जो पेयर होती है, किसकी, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की जो पेयर होती है, सर उसी को कहते हैं, सर उसी को कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, सर उसी को कहते हैं लोन पेयर, सर उसी को कहते हैं लोन पेयर। क्या कहते हैं सर, सर उसी को कहते हैं लोन पेयर। आई होप आपको समझ में आया होगा कि लोन पेयर क्या होती है। ठीक, अब जरा देख लो सर, यहाँ पे देखो जरा सर, लोन पेयर। सर नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बताओ कितने हैं, 4। और पेयर का मतलब क्या होता है सर, जोड़ा। तो सर दो दो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बना दो। देखो सर, एक जोड़ा ये रहा, सर एक जोड़ा ये रहा, और एक जोड़ा ये रहा, 2 जोड़े हैं सर। तो ऑक्सीजन के पास कितनी लोन पेयर हुई, ऑक्सीजन के पास हुई 2 लोन पेयर। सर कार्बन के पास बताओ कहीं नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, नहीं है। तो सर नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास है ही नहीं। तो सर नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो पेयर किसकी बनाएंगे, किसी की नहीं। तो सर कार्बन के पास क्या लोन पेयर होगी, ना मुन्ना ना, कार्बन के पास लोन पेयर नहीं होगी। ठीक, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि वैलेंस शेल क्या होती है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। उस वैलेंस शेल में से कुछ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, बॉन्ड की पार्टी में, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। कुछ नहीं करते, उनसे नहीं कहा गया तो वो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। वही नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जब पार्टी में नहीं गए, अकेले घूम रहे होते हैं, तो वही के कहलाते हैं, हमारे लोन पेयर्स बनाते हैं, उन्हीं के पेयर्स को। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू, बहुत अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा। अब मैं इसको एक एग्जाम्पल से और समझाने की कोशिश करता हूँ। एग्जाम्पल किसका है सर, वो एग्जाम्पल है NH3 अमोनिया का। देखिएगा जरा, ये रही NH3 अमोनिया, अमोनिया निमोनिया NH3 अमोनिया, ये रही NH3 अमोनिया। सर होता क्या है सर, सर होता ये है, ये नाइट्रोजन हुआ। इस नाइट्रोजन की वैलेंस सेल में अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखोगे, सभी को याद होगा 7 होता है, 2,5। मतलब आउटर मोस्ट शेल, वैलेंस शेल में वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, जिसमें से सर जिसमें से एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, 3। ये 3 किसके साथ चले जाएंगे सर, ये 3 चले जाएंगे हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि H3 है। बाकी हमारे, ये रही हमारी 2 इलेक्ट्रॉन। सर हाइड्रोजन के साथ कैसे जाएंगे, तो हाइड्रोजन के साथ सर ऐसे जाएंगे, ये रहा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, और ये रही हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये रही हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये रही हाइड्रोजन। हुआ क्या सर, सर होने वाला कुछ ये है कि ये हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा ऐसे करके, ये बॉन्ड ऐसे। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में, बैलेंस सेल में बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 थे, लेकिन अब कितने हो जाएंगे, 6। एक नाइट्रोजन इसके साथ कर लेगा, कितने हो जाएंगे, 7। एक इससे कर लेगा, 8। यानी अब नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट। यही तो नाइट्रोजन को करना था, ऑक्टेट कंप्लीट करना था। अच्छा हाइड्रोजन की बात करें तो उसकी तो वैलेंस सेल में एक होता ही है, एक किधर से कर लेगा, 2, इसका भी कंप्लीट। ये एक्सेप्शनल केस है, इसमें ऑक्टेट रूल नहीं लगता है, बस 2 ही इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, इसके भी 2 और इसके भी 2। अब मुझे जरा यहाँ पे ये देखकर बताओ सर, नाइट्रोजन के नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में, नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन थे, यानी जिनको हम बोले वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, वो कितने थे सर, वो थे 5। सर जब ये अमोनिया मॉलिक्यूल बनाया तो 5 इलेक्ट्रॉन में से 3 इलेक्ट्रॉन, 5 में से सर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लिए, तो ये हो गए हमारे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, और सर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किए, तो सर ये हो गए हमारे नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। कितने हो गए सर, 2। और मैंने क्या बताया कि जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही तो लोन पेयर्स बनाते हैं।
जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें पार्टी में लेकर नहीं जाया गया, तो वही लोन पेयर वही ग्रुप बनाते हैं और दबंग तरीके से रहते हैं हटबे ऐसे। तो कितने हैं? दो। अब ये दो इलेक्ट्रॉन है, तो दो इलेक्ट्रॉन का मतलब पेयर की फॉर्म में सोचे तो पेयर दो इलेक्ट्रॉन से बनती है, मतलब एक लोन पेयर, मतलब मतलब एक लोन पेयर, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होती है। यहाँ अगर इस केस में मैं बात करूं, हेलो, अगर मैं इस केस में बात करूं, इस केस में, तो यहाँ ऑक्सीजन के पास कितनी, ऑक्सीजन के पास सर एक ही दो लोन पेयर। कार्बन के पास जीरो लोन पेयर, कोई लोन पेयर नहीं, कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं। ठीक। हाइड्रोजन के पास खुद कोई लोन पेयर नहीं है, आपको क्लियरली विजिबल हो ही रहा होगा। सर ये तो रहा हमारा एक कंसेप्चुअल स्टफ, लेकिन अगर मैं बात करूं, आपको कंसेप्ट अगर अच्छे से नहीं क्लियर हुआ है, हालांकि मैंने बता दिया है, एक बार फिर समझा रहा हूँ। वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस सेल के हमें निकालनी लोन पेयर। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू फाइंड द लोन पेयर्स, नंबर ऑफ लोन पेयर्स। ऑब्जेक्टिव है लोन पेयर को फाइंड करना, ध्यान से सुनना, ऑब्जेक्टिव है लोन पेयर को फाइंड करना। कैसे निकालेंगे सर? वैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उसमें से वो वाले इलेक्ट्रॉन हटा दो सर जो बॉन्ड बना रहे हैं, उनको निकाल दो, तो बचे इलेक्ट्रॉन ही तो लोन पेयर बनाएंगे। उसको दो से डिवाइड कर दो पेयर की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। फिर से एक बार, सर वैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उनमें से वो वाले इलेक्ट्रॉन हटा दो जो बॉन्ड बना रहे हैं, उनमें से वो हटा दो जो बॉन्ड बना रहे हैं, तो वही तो बचेंगे जो बॉन्ड नहीं बना रहे हैं। जो बॉन्ड नहीं बना रहे हैं, नॉन बॉन्डेड है, वही लोन पेयर बनाएंगे। दो से डिवाइड कर दो उनको, नंबर मिल जाएगा लोन पेयर का। तो अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो मैं आपको फॉर्मूला बता दे रहा हूँ। फॉर्मूला देखो क्या है लोन पेयर काउंट करने का, देखो जरा फॉर्मूला। ये देखो फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला ये है कि अगर आपको लोन पेयर काउंट करनी है, लोन पेयर काउंट करनी, लोन पेयर, सर अगर लोन पेयर्स आपको निकालनी है तो लोन पेयर क्या होगी सर? वैलेंस सेल में से, सर जो वैलेंस सेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनमें से बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, जितने बॉन्ड बनाते हैं उतने ही बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होंगे ना, तो कह लो नंबर ऑफ बॉन्ड्स। तो सर वैलेंस सेल, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स, सर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स मतलब वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनमें से सर हमें कम कर देने हैं। क्या कम कर देने हैं? क्या कम कर देने हैं सर? ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बना रहे हैं, यहाँ को लिख दो बॉन्ड्स। तो जब हम बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन में से ऐसे इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे जो बॉन्ड बना रहे हैं, तो हमारे पास क्या बचेंगे? वो इलेक्ट्रॉन बचेंगे सर जो बॉन्ड नहीं बना रहे हैं। और जो बॉन्ड नहीं बना रहे हैं, अब हमें अगर वो मिल गए तो उनको दो से अगर मैं डिवाइड कर दूँ तो पेयर में कन्वर्ट कर दूंगा, तो वही कहलाएगी क्या? उनकी पेयर। बस, तो यही ध्यान रखना, वही क्या कहलाएगी? उनकी पेयर। तो अगर मैं दो से डिवाइड कर दूँ तो ये बन गई हमारी उनकी लोन पेयर। ये फॉर्मूला है। अगर ये फॉर्मूला किसी को समझ में नहीं आता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लोन पेयर बराबर, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ सर, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन में से जितने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहे हैं या जो बॉन्ड्स हैं उनको कम कर दें, तो हमें वो मिलेंगे ना सर नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। क्या मिलेंगे सर हमें? नॉन बॉन्डिंग या नॉन बॉन्डिंग या नॉन बॉन्डेड, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे सर, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। और सर उन नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को अगर मैं डिवाइड कर दूं टू से, तो सर मुझे लोन पेयर्स मिल जाएंगी। यानी नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स क्या है? बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन में से बॉन्ड्स, यानी या कह लो बॉन्ड्स कह लो, या कह लो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, दोनों ही बातें सेम है। आई होप आपको मेरा ये कंसेप्ट बहुत बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और आपको ये फॉर्मूला रखना है ध्यान। अगर कंसेप्ट नहीं समझ में आया है तो आप इसी से प्रैक्टिस प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। ठीक, आप इसी से प्रैक्टिस प्रॉब्लम सोल्व करेंगे अगर आपको कंसेप्ट समझ में नहीं आया है तो। ठीक, ये आपको अगर समझ में नहीं आया तो। अब मैं ज़रा ऑक्सीजन जो पहला वाला मोलिक्यूल है, यानी ये रहा मेरा, इससे पहला मोलिक्यूल,
CO2। और ये रहा मेरा दूसरा वाला मोलिक्यूल NH3। मैं इस फॉर्मूले से आपको क्या करना सिखाता हूँ, कैलकुलेट करना सिखाता हूँ कि किस तरीके से कैलकुलेट करनी है लोन पेयर्स। देखो, लोन पेयर का मतलब है सर बैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने भी हैं उनमें से बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को कम कर दो, या नंबर ऑफ बॉन्ड्स एक ही बात है, और 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, देखना जरा इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन क्या है। इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन देखो जरा क्या है। इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन देखो क्या है। देखो इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन क्या है, यहाँ देखो। आ जाओ बेटा, देखो हमें निकालनी है लोन पेयर ऑन ऑक्सीजन। हमें फाइंड करनी है लोन पेयर ऑन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पर लोन पेयर बतानी है। कैसे बताएंगे सर? आपने बताया कि लोन पेयर जो होती हैं वो होती हैं वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। ये बताओ ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सर ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बहुत बढ़िया बेटा। सर उसके बाद माइनस करना है। क्या माइनस करना है? सर वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज़ हुए हैं। तो मुझे बताओ, जो मेरा CO2 मोलिक्यूल है ये, इसके बॉन्ड फॉर्मेशन में कितने इलेक्ट्रॉन यूज़ हुए हैं? सर 2 इलेक्ट्रॉन यूज़ हुए हैं। कितने इलेक्ट्रॉन यूज़ हुए? 2। तो सर 2 हो गए बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज़। तो ये कौन से आ गए सर? यही तो वो आ गए नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। अब पेयर्स बनानी है नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स की, तो सर 2 से डिवाइड कर दो। तो कितनी आ जाएंगी हमारी लोन पेयर्स? सर 4, 6 में से 2 कम करेंगे कितना बचेगा? 4 डिवाइडेड बाय 2। सर ये आ गई 2। सर कहने का मतलब है जो लोन पेयर है ना ऑक्सीजन के पास वो 2 है। और देखो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास 2 ही लोन पेयर्स तो हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन के पास 2 ही लोन पेयर तो हैं। देखो ये, एक ये रही, एक ये रही। इसके पास निकालोगे इसके पास भी 2 आएंगी। अब मैं सर कैलकुलेट करता हूँ लोन पेयर्स और नाइट्रोजन। ये तो ऑक्सीजन हो गई। नाइट्रोजन पर कैलकुलेट करके बताता हूँ। देखो नाइट्रोजन पर कितनी होंगी ऑन नाइट्रोजन। देखो नाइट्रोजन पर लोन पेयर निकाल ली। नाइट्रोजन की वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सर 5। ठीक बेटा। बॉन्ड में कितने यूज़ हो रहे हैं? सर देखो 3 यूज़ हो रहे हैं। सही है सर, बॉन्ड में 3 यूज़ हो रहे हैं। तो ये क्या आ गए, 5 में से 3 यूज़ कर दिया, कम कर दिया सर। टोटल बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन में से बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कम कर दिए तो नॉन बॉन्डिंग बचेंगे, और नॉन बॉन्डिंग की क्या बनाते हैं सर? लोन पेयर। तो डिवाइड कर दो 2 से। पेयर बनाने के लिए तो कितना बचेगा? 2/2। मतलब सर आ गया 1। यानी कहने का मतलब है लोन पेयर जो होती है नाइट्रोजन के पास वो 1 होती है। और देखो जरा NH3 मॉलिक्यूल को, ये एक ही तो लोन पेयर रखी है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये कंसेप्ट, कि मैंने यहाँ पे क्या समझाने की, क्या पढ़ाने की, आपको क्या सिखाने की कोशिश की है। ठीक। अब जब हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम करेंगे ना लोन पेयर फाइंड करने के लिए, तो वहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, ये मैटर करता है कि जिस एटम पर आप लोन पेयर फाइंड कर रहे हो वो कौन से ग्रुप का है। क्यों क्यों मैटर करता है? वो यूँ मैटर करता है सर, आप लोन पेयर तभी कैलकुलेट कर सकते हैं अनटिल आपको जब तक वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन मालूम होंगे। अगर आपको बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन पता है कि इस एलिमेंट की बैलेंस सेल में इतने इलेक्ट्रॉन हैं, आप तभी लोन पेयर काउंट कर सकते हो। ठीक। क्योंकि जब वो किसी के साथ बॉन्ड बना रहा होगा तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन तो आपको वहाँ पे दिख जाएंगे, लेकिन आप नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे? हमें तो लोन पेयर फाइंड करने के लिए नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो सर ये तभी निकाल पाएंगे जब आपको वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन पता होंगे। और वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन कैसे पता चलेंगे? तो उसके लिए एक स्पेसिफिक फॉर्मूला डिज़ाइन है, एक कंसेप्ट डिज़ाइन है। क्या? कि कुछ ग्रुप के एलिमेंट ऐसे हैं कि वो उनका जो ग्रुप नंबर है उतने ही इलेक्ट्रॉन उनकी वैलेंस सेल में होते हैं। कुछ ऐसे ग्रुप हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट हैं कि उनकी वैलेंस सेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं पीरियोडिक टेबल के जितना उनका ग्रुप नंबर है। देखिए जैसे कौन कौन से हैं, ये देखिएगा। ये है मेरा ग्रुप नंबर 1।
ये है मेरा ग्रुप नंबर 1 और ये है मेरा ग्रुप नंबर 2। ये पहला ग्रुप है, सोडियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंजियम, ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हैं। आंख मीच के अगर ये कहीं एलिमेंट आपको दिख जाए तो कह देना सर इन सभी एलिमेंट्स की वैलेंस शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि इसका ग्रुप नंबर क्या है, 1। ये ग्रुप 1 फैमिली से बिलोंग करता है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम, सर अगर आपको कहीं एक देखने के लिए मिल जाए, ये एलिमेंट कहीं भी देखने के लिए मिल जाए, तो आंख बंद करके कह देना सर कि इसकी बैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। क्यों? क्योंकि ये ग्रुप 2 से बिलोंग करता है। बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, अगर ये टेलुरियम, अगर ये कहीं भी देखने के लिए मिल जाए तो कह देना आंख बंद करके सर ये 13 ग्रुप से बिलोंग करता है और इसकी वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसेंटीन, पीबी, लेड अगर कहीं भी देखने के लिए मिल जाए तो कह देना सर ये 14 फैमिली से बिलोंग करता है और इसकी वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ कहीं भी देखने के लिए मिल जाए आंख बंद करके कह देना सर ग्रुप 15 से बिलोंग करता है। वैलेंस सेल में, आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। उसके बाद अगर 16 ग्रुप का कोई एलिमेंट मिले, 17 18 का अगर एलिमेंट देखने के लिए मिल जाए तो आप कह सकते हैं कि अगर 17 का है तो सर लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, 16 का है वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 18 का है वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन। तो आप यहाँ से इन ग्रुप्स को याद कर लीजिएगा। ट्रिक आपको पता होगी, हलीना के रूबी, सीसफेयर, बीएमजी का सिरबड़ा, बाल जयंती, काशी जश्न पर, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी, उससे टीपो, फिर कल बाहर आई आंटी, और ये हीलियम, नियोन, और क्रिप्टॉन, जीनोन, न्यूट्रॉन, ये वैसे मुझे याद है, आप भी याद कर लीजिएगा। बहुत हेल्पफुल है ये लोन पेयर्स काउंट करने में। क्या? जो ग्रुप नंबर 1 बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन वही होंगे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन बराबर, ठीक। ग्रुप नंबर 1 वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन 1, ग्रुप नंबर 2 वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन 2, ग्रुप नंबर 13 ध्यान रखना, ग्रुप नंबर 13 में 10 नहीं होंगे, लास्ट का 3 लो बस, वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन 3, ग्रुप नंबर 14 वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन 4, लास्ट का 4 लो, ग्रुप नंबर 15 वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन 5, ग्रुप नंबर 16 वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन 6, ग्रुप नंबर 17 वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन 7, ग्रुप नंबर 18 वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन 8। भाई इतना तो याद करना पड़ेगा टू कैलकुलेट द लोन पेयर्स। आज के लिए सिर्फ इतना ही।